तो देखो बच्चा लोग, अभी अभी हम लोगों ने करा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। पहला पढ़ा हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन, तो क्या तो कॉन्टैक्ट से स्प्रेड कर रहा था, दैट इज कंटैगियस डिजीज, जैसे कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। दूसरा था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट से कॉमन कोल्ड और कोविड-19, कॉन्टैक्ट विद सॉइल टेटनस, एनिमल बाइट से रेबीज, जो कि बाइट ऑफ डॉग या बाइट ऑफ मंकी से होता है। नेक्स्ट नाम है थ्रू प्लेसेंटा। तो देखो बेटा, प्लेसेंटा से कौन सा स्प्रेड करता है मेरा बेटू? प्लेसेंटा से बेसिकली क्या होता है, मदर से और बेबी के पास आ जाती है। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है? एड्स होता है। तो एड्स इज अ डिजीज जो मदर की प्लेसेंटा से बेबी के पास आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड टू बी डिस्कस्ड इज द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ऐसी डिजीज जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन से तो स्प्रेड नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। इनडायरेक्ट का मतलब भैया डायरेक्ट टच से नहीं हो रही है, और कोई तरीका है। तो पहला वे क्या होता है? पहला वे आता है थ्रू कैरियर्स और वेक्टर्स। देखो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं बच्चा जो कैरियर्स और वेक्टर्स से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, वेक्टर्स होते क्या हैं? वेक्टर्स आर organisms that carry pathogen। देखो क्या होते हैं, वेक्टर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मॉस्किटोज आते हैं। जैसे कि पहले भैया देखो, इसके एग्जाम्पल्स में हमें पता है मॉस्किटोज, हमें पता है हाउस फ्लाई, ये सुने हुए नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट नाम क्या आता है? देखो कॉकरोचेस सभी ने सुना हुआ होता है। और इसके डिजीजेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या है मेरा बेटा? इसके डिजीजेस के एग्जाम्पल, एक देखो मलेरिया दो, ठीक है, एक कॉलेरा दे दो, ठीक है। मलेरिया इज अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो, व्हाइल कॉलेरा इज कैन बी कॉज्ड बाय द हाउस फ्लाई। अगला नाम क्या आता है? नेक्स्ट नेम इज द थ्रू एयर। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो एयर के थ्रू स्प्रेड करने लग जाती हैं बेटू। अभी कोरोना के लिए ये नहीं आया है कि एयर के थ्रू स्प्रेड कर रही है, पर देखो जैसे कि कॉमन कोल्ड ऑफ कोर्स एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड के साथ साथ नाम आता है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस भी किसके साथ स्प्रेड हो जाता है? एयर के साथ स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट नेम इज थ्रू contaminated फूड एंड वाटर। देखो ऐसी भी डिजीज होती हैं जो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड करती हैं। तो देखो भैया ध्यान से समझना, द वर्ड इज थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये क्या कह रहा है? देखो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से एग्जाम्पल क्या आता है? देखो ऐसी डिजीज जो गलत तरह का खाना, देखो ऐसा खाना खाने से हो जाए जिसके अंदर ऑलरेडी पैथोजन हो, तो ऐसी डिजीजेस कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड करती हैं। इसके अंदर नाम क्या क्या होते हैं? एक होता है कॉलेरा, एक होता है टाइफॉइड। नेक्स्ट इज थ्रू कॉन्टामिनेटेड ब्लड। देखो कॉन्टामिनेटेड ब्लड से भी होती है डिजीजेस। ऐसी भी डिजीजेस होती हैं जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड करती हैं। और ये भी नाम लोगों सुना होगा बेटू आप लोगों ने, आजकल ब्लड टेस्ट होता है। अगर आप ब्लड डोनेट करो उससे पहले भी आपका ब्लड प्रॉपरली चेक किया जाता है। चेक किया जाता है वेदर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स और नॉट। तो भैया कॉन्टामिनेटेड ब्लड के थ्रू क्या स्प्रेड होती है? एड्स स्प्रेड होती है। और नेक्स्ट डिजीज इज फोमाइट बॉर्न डिजीज। कोरोना इससे भी फैल रहा है बेटा। फोमाइट बॉर्न डिजीज का मतलब क्या होता है? फोमाइट मतलब आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट्स। तो देखो ऐसे पेशेंट्स जो कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि पेशेंट नहीं यूज करे, उनके थ्रू भी डिजीज फैलने के चांसेस होते हैं। ध्यान से देखना प्लीज, क्या कैसे समझेंगे। सो देखो फोमाइट मीन्स व्हाट? फोमाइट मीन्स द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट्स।
तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भैया क्या लग जाए, देखो पैथोजन लग जाए और पैथोजन के थ्रू डिजीज़ स्प्रेड हो जाए। तो देखो भैया इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल आर्टिकल्स के एग्जाम्पल देखो, करेंसी पैसे से फैलता है, सब लोग कह रहे हैं ना कैशलेस हो जाओ, ऑनलाइन पेमेंट्स यूज़ करो, वो इसीलिए कह रहे हैं कि करेंसी से डिजीज़ फैलने के चांसेस होते हैं। दूसरा वर्ड क्या आता है बेटू, क्लोथ्स। तीसरा आता है डोर और उनके हैंडल्स भी, देखो डोर और उनके हैंडल्स तक से डिजीजेस स्प्रेड कर रहे हैं। ये पहले भी पढ़ते थे हम लोग, बट कोविड के टाइम पे हम लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा अलर्ट हो गए। हम कहते हैं भैया किसी भी चीज़ से डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, वो देख लीजिए प्लीज़। ये क्या कहता है, छोटा सा ऐसे बुक्स के अंदर दे रखा होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डिजीज कैसे जाती है। देखो यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, यहाँ पे कोई हेल्दी पर्सन है, तो पहला क्या जाता है, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। देखो डायरेक्टली उसने टच कर लिया, तो भैया डायरेक्ट कांटेक्ट से डिजीज स्प्रेड कर सकती है। दूसरा नाम क्या आता है, दूसरा नाम आता है थ्रू एयर। एज ड्रॉपलेट्स, देखो एयर से ड्रॉपलेट्स की तरह भी डिजीज स्प्रेड कर सकती है। नेक्स्ट नाम क्या आता है, नेक्स्ट नाम आता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। देखो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी हमने बहुत सारे नाम पढ़े हैं ना, पर इसके अंदर एक नाम नॉर्मली क्या आता है, दैट इज द आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट्स। पेशेंट्स ने जो जो आर्टिकल्स कांटेक्ट यूज करे उसके थ्रू भी। नेक्स्ट इज फूड के थ्रू, फूड एंड वाटर, इसके थ्रू भी स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट इज मॉस्किटो बाइट। देखो मॉस्किटोज बाइट करते हैं और मॉस्किटो की बाइट से डिजीज स्प्रेड हो जाती है। एंड द लास्ट नेम इज डॉग बाइट। देखो डॉग या फिर मंकी बाइट, ये कैसी बाइट होती है, दिस इज द बाइट ऑफ रैबिड एनिमल। देखो रैबिड एनिमल होता है, ये रैबिड एनिमल का मतलब एक ऐसा एनिमल जिसको ऑलरेडी रेबीज हो। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए यार, बहुत सारे लोग डॉग लवर्स होते हैं और उनके डॉग्स उनको काट भी जाते हैं, हल्का सा नेल भी टच कर जाते हैं, पर उनको देखो रेबीज नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो अपने डॉग्स को रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो उनको रेबीज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। जब डॉग को नहीं होगी तो आपको नहीं होगी, पर अगर बाई चांस एनिमल को रेबीज है तो भैया डॉग या मंकी कोई भी है तो वो आपको भी रेबीज कॉज कर सकता है। दिस वॉल ऑल फॉर दिस। 2 वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, काम करिएगा। थैंक यू सो मच।